प्लीज़ सब्सक्राइब टू AB स्क्वायर और बगल में इस घंटे को बजा दें नोटिफिकेशन के लिए। बन के मैदान का बंदर डुग डुग पे नाचे सिकंदर। गुलाबो सिताबो फिल्म का गाना है, शुक्रवार को रिलीज हो गई अमेजन प्राइम पर। लेकिन अभिषेक बच्चन हो गए नाराज। फिल्म कैसी है क्या है जानते हैं फटाफट 2 मिनट में। तो चलिए सीधा चलते हैं लखनऊ। फिल्म में जब आप इंटर करते हैं तो आप फिल्म की शुरुआत होती है इस फातिमा महल, एक पुराने टूटे फूटे मकान से, जो कि अमिताभ यानी कि मिर्जा चचा के वाइफ की है, जो इनसे 15 साल बड़ी हैं। उन्होंने इनसे शादी इसलिए की थी ताकि वो इस मकान में रह सकें और अमिताभ बच्चन उसकी केयर कर सकें। अमिताभ बच्चन ने भी शादी इसीलिए की थी ताकि ये बुढ़िया मर जाए और उसके बाद वो मकान मेरा हो जाए। तो काफ़ी ही कतई लालची आदमी है अमिताभ बच्चन इस फिल्म में। फिल्म के ट्रेलर से ही आपको पता चल गया होगा फिल्म का मुख्य आकर्षण अमिताभ बच्चन का गेटअप, उनके चलने का स्टाइल, उनके बात करने का स्टाइल फिल्म में अमेजिंग है। उनका वो बोलने का तरीका, किराया देते नहीं हो, हमारे सर पे घोंघा बन के बैठे हो, ज़मीन हमारी, मकान हमारा, फैसला हमारा, मर्जी हमारी। और हमारे सुपरस्टार मिडिल क्लास फिल्मों के शाहरुख खान, अंशुमन खुराना, वो ये बने इस फिल्म में बांके, जो इनके किराएदार हैं, जो काफ़ी कम किराए में रहते हैं, 30 रुपया पर महीना, 1 रुपया पर डे। मतलब इतना कम डायरेक्टर ने क्यों रखा है मेरे को समझ में नहीं आया। इससे ज़्यादा तो सुलभ शौचालय में एक बार पेशाब करने का लग जाता है। खैर, इन दोनों के बीच की जुगलबंदी है। अंशुमन खुराना का वही पुराना अंदाज, अपना जो उनका एक बहुत ही अच्छा अंदाज है, अरे हम इतने भी गरीब नहीं हैं, हम अपना निकाल लेंगे किराया। तो इन दोनों का झगड़ा शुरू होता है। ये किराया बढ़ाते नहीं, अमिताभ बच्चन किराया बढ़वाना चाहते हैं, उनका कान कोई पांडे जी भरता रहता है। कुल मिला के सारे किराएदारों से भी चचा को 200 रुपये से ज़्यादा आता नहीं। तो ये अपनी कमाई में कप करने के लिए कभी किराएदार की घंटी बेचते हैं, कभी उनका बल्ब चुरा के बेच देते हैं, कभी उनकी बेडशीट चुरा लेते हैं। चचा को बहुत मज़ा आता है, उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक कट रही होती है। लेकिन बात थोड़ी बढ़ जाती है दोनों अंशुमन और खुराना के बीच। तो बीच में वकील आ जाते हैं, इनका मकान बिकने लगता है। इन दोनों के बीच का झगड़ा आपको बिल्कुल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच के झगड़े की याद दिलाएगा। दोनों ही दिल्ली को अपना समझ के ऑर्डर पास करते रहते हैं, लेकिन डिसीजन कोई और ही लेता है। उसी तरह इस फिल्म में भी ये दोनों लड़ते रहते हैं। डिसीजन लेती है मिर्जा चचा की वाइफ फातिमा बेगम। फातिमा बेगम जो है ये बड़ी भुलक्कड़ किस्म की हैं, 95 साल की हो गई हैं। तो ऑफकोर्स भूलेंगे, इनको याद नहीं रहता अप्रैल कब है, मई कब है। लेकिन बूढ़ी माता को जब अमिताभ बच्चन इनके एक्स बॉयफ्रेंड की फ़ोटो, अब्दुल रहमान की फ़ोटो दिखाते हैं, तो बूढ़ी माता की मेमोरी ही नहीं जागती, ठरक भी जाग उठता। और 95 साल की उम्र में दादी मन निकल लेती हैं, मतलब बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं। तो और मकान भी उसी को दे देती हैं। तो मिर्जा चचा बड़े नाराज़ होते हैं। मिर्जा चचा को देख के आपको कभी कभी उदासी भी आती है। आप कैरेक्टर में वो आपको डुबो देंगे। आप 2 घंटे फिल्म में केवल अमिताभ को देख सकते हो बिना कुछ किए। बहुत मज़ा आएगा उनको देख के। थोड़ी सी मुझे उनकी उर्दू कमज़ोर लगी, बाकी बात करने का, चलने का स्टाइल आपको अपने गाँव के, समाज के बड़े बूढ़ों की याद दिलाएगा। एक होता है ना हरामी टाइप का बुढ़ा जो बच्चे से लड़ता रहता है, तो ये अंशुमन खुराना की बहनों से लड़ते रहते हैं। ये सब देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। फैमिली कंटेंट है, पूरी फैमिली के साथ दे सकते हैं। अभिषेक बच्चन की नाराज़गी ये है कि फिल्म में अमिताभ के अलावा किसी के लिए कुछ करने के लिए कुछ खास है नहीं। तो जब कुछ करने के लिए फिल्म में था नहीं अंशुमन खुराना के लिए भी ऑनेस्टली, तो की तरफ पापा ने इन्हें क्यों नहीं रखा फिल्म में। ऐसे भी वो हमेशा घर पर ही बैठे रहते हैं। वैसे मुझे तो लगता है अगर अमिताभ उनके पिता ना होते तो ऐश्वर्या का बाप किसी बैंक पीओ से शादी कर लेता, लेकिन अभिषेक बच्चन से नहीं करता। खैर, ये उनकी पर्सनल बातें हैं, हम उनमें नहीं पड़ते। फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है, आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई और आपको भी नहीं आएगी, अपना सर मुड़वा के, आंवला का तेल लगा के, काढ़ा पी के भी सोचेंगे तो आपको समझ में ये नहीं आएगा कि फिल्म का नाम गुलाबो सिताबो था क्यों। बाकी फिल्म ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं विथ फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।